हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और पिछले कुछ दिनों से वीडियो आ नहीं पाई थी, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। आगे से हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। जैसे कि हम लास्ट क्लासेस में अपने रेशियो को डिस्कस कर रहे थे, उसके हमने कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे थे। आज हम उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो हमने लिया है एज प्रॉब्लम। यानी कि कई बार हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि माता की आयु इतनी है या फिर उनका अनुपात इतना है, तो उनकी रियल वैल्यू यानी कि उनकी रियल एजेस कितनी है वो निकालनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। किसी व्यक्ति, पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, किसी व्यक्ति एवं उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है पिता और उसके पुत्र की आयु, यानी कि इसे मैंने फादर और सन लिख दिया है। और ये रेशियो हमें दिया है 7:2। इसके बाद वो कह रहा है कि 15 वर्ष बाद ये अनुपात जो है वो 2:1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंस कितना दे रहा है, ये दे रहा है हमें सीधा सीधा 15 साल बाद ये हो जाता है आपका 2:1। ठीक है, तो ये कह रहा है कि तो बताना है कि जब पुत्र हुआ था तो उस टाइम पिता की आयु कितनी थी, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम सीधे सीधे फाइंड आउट। यहाँ पे हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे कि जो इन दोनों रेशियो, जहाँ पे हमें 2 रेशियो दे रखे थे, एक ये वाला एक बाद वाला, वहाँ पे हम सीधे उनका डिफरेंस देख के उसे एक रियल वैल्यू के इक्वल रख रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है तो सीधे सीधे हम इस डिफरेंस को रियल वैल्यू के डिफरेंस के इक्वल नहीं रख सकते। ठीक है, यहाँ पे कितना है, ये हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पे है ये 1। तो यानी कि हम सीधे सीधे ये इसके इक्वल नहीं रख सकते। तो कैसे करेंगे, इसे इस वाले को इक्वल करेंगे, यानी कि इस वाले में हम क्या करेंगे 5 का इंटू कर देंगे। तो फाइनल रेशियो कितना मिल जाएगा हमें, ऊपर वाला तो वही रहेगा 7:2, नीचे वाला हो जाएगा आपका 10:5। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 और ये भी है 3। ठीक है, इन दोनों के बीच का जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बीच वाले डिफरेंस के साथ साथ ये जो दो रेशियो है, दो रेशियो का जो पार्ट है उनका डिफरेंस भी आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस कितना था, ये है 1 और यहाँ पे ये कितना है 5। ठीक है, तो जब हमने इस वाले डिफरेंस को इक्वल करा, यानी कि जब रेशियो में वो 5 साल बड़ा है तो 10 साल बाद भी वो क्या होगा, 5 साल ही बड़ा होगा, चाहे पिता 15 साल बाद या फिर कितने भी साल की हम बात की जाए, लेकिन उन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। तो इस बेस में हम यहाँ पे इसका इंटू करके ये रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका डिफरेंस, अब ये तो 5 था ही पहले से, और 5 का इंटू करने के बाद नीचे वाले रेशियो में भी 5 का डिफरेंस हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इस रेशियो के जो डिफरेंस है, यानी कि ये कब का था, ये 15 साल पहले का है, यानी कि ये प्रेजेंट का रेशियो है और ये है 15 साल बाद का रेशियो। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमें सेम मिल गया, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। अब इजीली हम ये इसे इसके इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिल चुका है 3 साल का, और रियल में ये वैल्यू कितनी है 15 साल बाद की, यानी कि जो हमारा रेशियो का 3 पार्ट है, यानी कि 3 साल बाद ये रेशियो इतना हो रहा है रेशियो के हिसाब से, और रियल में ये 15 साल बाद ये रेशियो इतना हो रहा है। यानी कि रेशियो के 3 पार्ट रियल के 15 के बराबर हो जाएंगे, एक पार्ट हो जाएगा हमारे 5 के बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है जब पुत्र हुआ था उस टाइम पिता की आयु कितनी थी। तो ये कब है, ये तो उनका वर्तमान का रेशियो है। तो प्रेजेंट में पिता की आयु कितनी है, प्रेजेंट में फादर की एज कितनी हो जाएगी 5 × 7, यानी कि ये हो जाएगा आपका 35। लेकिन ये 35 यहाँ पे आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि जब पुत्र पैदा हुआ था। यहाँ पे तो पुत्र की एज 2 है, तो अगर हम पुत्र की एज निकालते हैं प्रेजेंट में सन की, तो ये हो जाएगी हमारे यहाँ पे 5 × 2, जो कि हो जाएगी आपकी 10। यानी कि वर्तमान में पिता 35 साल का है और पुत्र है आपके 10 साल का। और हमें एज निकालनी है कि जब पुत्र पैदा हुआ था तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि जो उसका बच्चा है उसकी एज को हम लेस कर देंगे फादर की एज में से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 25 ईयर। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली ज़्यादा बात नहीं है, पिछली क्लास में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि इनके गैप को इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि जब पुत्र पैदा हुआ था तब पिता की आयु कितनी थी। ये हमारा प्रेजेंट का रेशियो है, तो यहाँ पे प्रेजेंट की एज निकल गई है 35, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। इसमें से उसके पुत्र की आयु को हमें लेस करना पड़ेगा, तब जाके हमें वो आयु मिलेगी जब पुत्र पैदा हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी थी। तो सबसे पहले जो हमें गिवन रहता है वो सबसे पहले हमने लिख देना है। कितनी थी? 6 गुनी, यानी कि 6:1। तो ऑब्वियस सी बात है 6:1 की पिता बड़ा होगा, ये फादर होगा, ये होगा आपका सन। लेकिन ये भी क्या कह रहा है, ये 4 साल पहले की है, ठीक है, ये भी याद रखना है 4 ईयर एगो, ये आपके 4 साल पहले की है, क्योंकि अगर हम गलती से भी इसे प्रेजेंट का रेशियो लिख लेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद ये दे रहा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी, यानी कि दूसरा रेशियो दे रखा है हमें 2:1। और ये वाला कब का है? ये आपका है 12 ईयर लेटर, यानी कि 12 साल बाद का ये रेशियो है। फिर कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे हमें अनुपात ही पूछा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले कर रहे थे, इनके डिफरेंस को रियल वैल्यू के इक्वल रख रहे थे, उसके बाद हम अपना क्या कर रहे थे, यहाँ पे रेशियो या फिर रियल वैल्यू, रियल एज उनकी यहाँ पे निकाल रहे थे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रेशियो में भी क्या होने चाहिए, उनके एज का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस है आपका 1 का, लेकिन यहाँ पे है ये 5 का, तो इसके डिफरेंस को पहले हमें इक्वल करना होगा। तो क्या करेंगे, इस वाले रेशियो को 5 से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ऊपर वाला रेशियो है 6:1 और नीचे वाला हो जाएगा आपका 10:5। अब देखते हैं, यहाँ पे भी 5 का है और ये भी 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखेंगे ये 4 का डिफरेंस है और ये भी क्या हो गया आपके 4 का डिफरेंस, ठीक है। यानी कि ये 4 साल पहले का रेशियो है और ये है हमारा 12 साल बाद का रेशियो। अब हम इसके लिए रियल वैल्यू कैसे देखेंगे, ये जो बीच का गैप है ये रेशियो के हिसाब से तो हमारा है 4, लेकिन रियल में इसका कितनी वैल्यू हो जाएगी ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये चार्ट बना लेते हैं, जैसे इसे यहाँ पे हम मान लेते हैं प्रेजेंट, ठीक। उसने रेशियो दिया है हमें 4 साल पहले का, यहाँ पे लिख देते हैं हम 4 ईयर एगो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा रेशियो हमें दे रखा है 12 ईयर लेटर, 12 ईयर लेटर, यानी कि 12 साल बाद का हमें दूसरा रेशियो दे रखा है। अब रेशियो के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, ये गैप हमारा जो है वो 4 है, ठीक है। और रियल में कितना होगा, एक रेशियो हमारा यहाँ पे दे रखा है और एक रेशियो दे रखा है हमारा यहाँ पे, तो रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल हमारी, ये हो जाएगी 12 साल तो ये हो गए और 4 साल ये हो गए, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, यानी कि 4 पार्ट 16 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक पार्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4 के बराबर। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का यहाँ पे हमें अनुपात निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरीके से कर सकते हैं हम, या तो हम इस वाले रेशियो से अपनी एज निकाल लें, उसके बाद इसमें से हम 12 लेस करेंगे क्योंकि ये 12 साल बाद का रेशियो है, ठीक है। या फिर इस वाले रेशियो से हम एज निकालें और उसमें हम क्या करेंगे 4 प्लस कर देंगे क्योंकि ये 4 साल पहले का रेशियो है, तो इसी वाले को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पार्ट की वैल्यू निकाल दी है 4 के इक्वल। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे ये डायग्राम भी यहाँ पे बना रखा है मैंने, जैसे कि वो हम यहाँ पे है प्रेजेंट में, ठीक है। पहला वाला रेशियो हमें दे रखा है 4 साल पहले का, दूसरा वाला रेशियो दे रखा है आपका 12 साल बाद का, यानी कि टोटल रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरी की पूरी 12 साल ये 4 साल ये, यानी कि टोटल ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 16 ईयर। तो यहाँ पे हमने रेशियो के जो 4 साल का गैप था उसे 16 के इक्वल रखा, एक पार्ट की वैल्यू मिल गई हमें 4 के बराबर। अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उनकी प्रेजेंट एज है उसका हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। अगर हम इस वाले रेशियो से देखें, वैसे हम इसे दोनों से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये 4 साल पहले का है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा प्रेजेंट में लाने के लिए 4 प्लस करना पड़ेगा। दूसरा वाला रेशियो आपके 12 साल बाद का है, तो उसे अगर प्रेजेंट में लाने के लिए रियल वैल्यू निकाल के हमें 12 उसमें लेस करना पड़ेगा। तो हम इस वाले रेशियो से देख लेते हैं इसे, ठीक है। यानी कि ये आपका 4 ईयर एगो वाला रेशियो है। तो यहाँ पे फादर की एज कितनी हो जाएगी आपकी, एक पार्ट की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 4, ठीक है, 4 × 6, तो ये हो जाएगा आपका 24 ईयर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका, अगर हम सन की एज निकालते हैं तो सन की एज हो जाएगी आपकी 4 × यहाँ पे कितना है, ये यहाँ पे ये 1 है, तो ये हो जाएगी आपकी 4 ईयर, ठीक है। लेकिन ये याद रखेंगे ये कौन सा है आपका 4 साल पहले का। अब इन्हें हम प्रेजेंट में लाते हैं, तो प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, फादर हो जाएगा हमारा 24 + 4, यानी कि अगर ये 4 साल पहले की एज है तो अब कितना होगा 4 साल प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 28, और सन हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 + 4, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 8,
लेकिन अब यहाँ पे हमने रियल एज निकाल ली है, अब हमके पूछा है, अब हमें यह पूछा है यहाँ पे प्रेजेंट एज का उनका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं फादर रेशियो सन, यानी कि फादर है 28 और सन है आपका 8 साल का। ठीक है, तो अब इसे अगर हम कट करते हैं तो ये 4 से कट जाएगा 7/2। ठीक है, तो प्रेजेंट रेशियो कितना आ जाएगा आपका, फादर रेशियो सन हो जाएगा आपका 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं, 7/2 ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, यहाँ पे बस ध्यान रखने वाली बात ये थी कि ये जो रेशियो में दे रखा है ये 4 साल पहले का और 12 साल बाद का है, तो रियल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनके गैप को देखते हुए हम रियल वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। बाकी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, ये 4 साल पहले का रेशियो है तो इसको हमें प्रेजेंट एज में लाने के लिए 4 यहाँ पे प्लस किया है। आप चाहे तो दूसरे वाले रेशियो में भी रख सकते थे, वो 12 साल बाद का है, उसमें हमें 12 लेस करना पड़ता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विजय, संजू और पप्पू की औसत आयु 45 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे हमने रियल वैल्यू दे रखी है, विजय, संजय और पप्पू की औसत आयु है आपकी 45 ईयर। यदि इन तीनों की आयु का अनुपात भी दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3:4:2। ठीक है, ये कितना दे रखा है, विजय, संजय और पप्पू, इनका दे रखा है आपको 3:4:2। तो संजय की आयु हमें बतानी है। ठीक है, संजय की आयु हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब इसे कैसे करेंगे हम सॉल्व, ये क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले ध्यान रखेंगे ये हमें योग नहीं दे रखा है। हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि इनकी आयु का रेशियो है ये, तो 4 3 7 और 2 9, तो 9 को सीधा सीधा हम यहाँ पे 45 के इक्वल रख दें, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे हम डायरेक्टली 9 को 45 के इक्वल नहीं रखेंगे। और क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ये एवरेज दे रखा है 45, रियल वैल्यू नहीं है ये, कि इन तीनों की आयु का योग नहीं है 45। आप लोग जानते होंगे कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है आपका संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। ठीक है, संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या, ये होता है हमारा एवरेज। इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसी के बेस पे हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। अब हम यहाँ से अपने रियल वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हमें रियल वैल्यू पता चल गई कि यहाँ पे रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी, रियल वैल्यू तो 4 3 7 2 9 हो गई रेशियो के हिसाब से। लेकिन हम इसे इक्वल कैसे रखें, इसके इक्वल ऐसे रखेंगे कि जब इनका एवरेज हमें दे रखा है 45, ठीक है, जब इनका एवरेज हमें दे रखा है 45, अगर हम इसे चाहे तो इस फॉर्मूले में पुट ऑन कर लीजिए आप अपनी इजी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तीनों की एज होगी कुछ ना कुछ ऊपर, और नीचे कितना आया होगा, कुल संख्या, यानी कि कितने हैं यहाँ पे 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ से हमें रियल वैल्यू पता चल जाएगी इनकी एज की, कि इन तीनों की एज की रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 45 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे यही कमाल करने वाला है, आपको बस ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या है, एवरेज है, सिर्फ 45 से काम नहीं चलेगा, इनटू यहाँ पे 3 भी करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें रियल वैल्यू मिल गई तीनों की एज की, और रेशियो से भी हमें तीनों की एज मिल चुकी है सम। ठीक है, तो 9 को इक्वल रख देंगे 45 × 3 के, यहाँ पे इसे अगर हम कट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो 1 पार्ट इक्वल आ जाएगा आपके 15 के। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि संजय की एज, संजय की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक पार्ट हमारे 15 के बराबर यहाँ पे आ चुका है, और रेशियो में देखेंगे कि संजय की आयु कितनी है 4, तो संजय की आयु कितनी हो जाएगी आपकी 15 × 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 60 साल। ठीक है, और 60 साल ही है आपके ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दबाजी में विजय या पप्पू की आयु में कंफ्यूज नहीं होना है, संजय की आयु 4 दे रखी है रेशियो में, तो वहीं से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो है 45 ये हमें एवरेज दे रखा था, सीधे सीधे हम अपने 9 पार्ट को 45 के इक्वल नहीं रखेंगे, उसमें 3 का इंटू करना पड़ेगा उसके रियल वैल्यू में लाने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहीं पर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। 6 years ago the ratio of the age of कुणाल एंड सागर was 6:5। किस किस की बात की जा रही है, यहाँ पे बात हो रही है कुणाल और सागर की। ठीक है, रेशियो में दे रखा है 6:5।
5, लेकिन ये रेशियो कब का है, 6 ईयर एगो, यानी कि 6 साल पहले का ये रेशियो हमें दे रखा है। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 100 ईयर, यानी कि अगर उनकी वर्तमान आयु का योग, अब देखिए यहाँ पे इसने हमें योग दे रखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में उसने हमें एवरेज दे रखा था, लेकिन यहाँ पे उसने क्या दे रखा है, आयु का सम दे रखा है, यानी कि आयु का योग कितना दे रखा है, 100 ईयर्स, यानी कि प्रेजेंट में कुणाल और इसका नाम था आपका सागर, इसकी एज का योग दे रखा है यहाँ पे हमें 100। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, ये योग है, इस बार ये एवरेज नहीं है। तो ये कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि दोनों के हमें क्या निकालनी है, वर्तमान आयु यहाँ पे निकालनी है। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से तो हमारे आयु का हमें रियल वैल्यू में क्या दे रखी है, सम, तो हम पता चल गया कि हमें रेशियो से अपना सम निकाल के रियल में भी किसी सम के इक्वल इन्हें रखना है। ठीक है, यहाँ से तो हमारा सम निकल जाएगा 6 और 5 11, लेकिन अब हम रियल वैल्यू से कैसे खेलेंगे, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पर रेशियो है ये हमारा 6 साल पहले का है। ठीक है, और ये जो सम है ये है आपके प्रेजेंट में, तो इसको हम डायरेक्टली इसके इक्वल तो नहीं रख सकते, तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व। इसे हम सॉल्व ऐसे करेंगे कि जब यहाँ पे 6 साल पहले की ये बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे है कुणाल, यहाँ पे है सागर। ठीक है, ये है आपका 6 ईयर एगो, और यहाँ पे कहीं ये प्रेजेंट में है कुणाल और सागर, यानी कि ये बीच का डिफरेंस कितना हो गया आपका, 6 साल। ठीक है, ये बीच का डिफरेंस हो गया हमारा 6 साल। रियल वैल्यू हमें दे रखी है प्रेजेंट में, वो 100 के हैं, दोनों के दोनों टोटल, लेकिन जब रेशियो हमें 6 साल पहले का दे रखा है तो हमें रियल वैल्यू भी तो 6 साल पहले की चाहिए, रियल वैल्यू भी हमें 6 साल पहले की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 100 में से लेस करेंगे 6 को, और सिर्फ 6 ही क्यों लेस करेंगे, क्योंकि दोनों की एज हमें 6 साल पीछे ले जानी है, तो यानी कि लेस कितना करेंगे हम, लेस करेंगे हम 12 को। बस यहाँ पे इसी चीज़ का खेल है, इसे यहाँ पे आपको समझना है। डायरेक्टली हम 11 को 100 के इक्वल नहीं रखेंगे, क्योंकि रेशियो आपका 6 साल पहले का है। रियल वैल्यू जो ये सम है ये हमारी प्रेजेंट की है, यानी कि हमें रियल वैल्यू भी कब की चाहिए, पीछे की चाहिए, 6 साल पहले की चाहिए, और 6 साल पहले कोई एक इंसान तो जाएगा नहीं, दोनों को हमें 6 साल पीछे ले जाना होगा, यानी कि 100 में से माइनस करेंगे हम यहाँ पे आपका 12। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका 88। ठीक है, बस ये 88 मिल गया हमें। अब इसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:5 था, दोनों का सम कितना था 6 साल पहले, रेशियो से मिल गया 11, और दोनों का सम रियल वैल्यू में कितना था 6 साल पहले, ये था आपका 88, यानी कि 11 पार्ट 88 के बराबर, एक पार्ट हो गया आपका 8 के इक्वल। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब इनके प्रेजेंट एज निकालनी है, तो ये है कुणाल और ये है सागर। ठीक है, ये है कुणाल, ये सागर, तो एक पार्ट है हमारा 8, और कुणाल की एज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब प्लस बार बार नहीं लिखूंगी, यहाँ पे सीधा मैंने प्लस कर लिया, क्योंकि ये रेशियो आपका 6 साल पहले का है। ठीक है, 6 साल पहले का है, तो रियल में लाने के लिए क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे, नीचे भी वैसे ही होगा। 8 इंटू सागर की आयु कितनी थी, 5, 6 साल पहले 5, और रियल में लाने के लिए फिर इसमें हम क्या कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48 + 6, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 40 + 6। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी कुणाल की एज कितनी आ जाएगी, आपकी कुणाल की एज आ जाएगी यहाँ पे 48 + 6 करेंगे। ठीक है, 48 + 6 ये हो जाएगा आपका 54, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 46। ठीक है, तो इस टाइप से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पे दोनों को ध्यान रखेंगे, दोनों क्वेश्चन मैंने साथ में लिए हैं, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या दिया था, एवरेज दिया था, वहाँ से हमने क्या निकाली थी, रियल एज निकाली थी कि कैसे निकलती है रियल एज। यहाँ पे जो है हमें रेशियो पिछले दिया था और रियल वैल्यू प्रेजेंट की दी थी, तो रियल वैल्यू को हम क्या करें, पीछे ले गए रेशियो के इक्वल, यानी कि 6 साल पहले। लेकिन 6 साल पहले कौन जाएंगे, दोनों जाएंगे, इसलिए 6 साल इसके लेस कर दिए, 6 साल इसके लेस कर दिए, यानी कि टोटल 12 हमने यहाँ पे माइनस कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखते रहेंगे, उनसे आप जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, द सम ऑफ द एजेस ऑफ जयंत, प्रेम एंड सारांश।
ठीक है, ये हमें दे रखा है 93, यानी कि रियल वैल्यू दे रखी है, तो इसे कहीं नीचे लिख देते हैं। जयंत, प्रेम और सारांश कितनी है? 93। द रेशियो ऑफ दियर एजेस वॉज 2:3:4 10 ईयर एगो, 10 साल पहले का रेशियो दे रखा है। जयंत, प्रेम, सारांश, रेशियो कितना दे रखा है? 2:3:4, लेकिन यह है आपका 10 ईयर एगो। ठीक है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सारांश, यानी कि सारांश की हमें प्रेजेंट एज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। चलिए जी, यहाँ पे भी इसने हमें रियल वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे इसने एवरेज नहीं बोला है, इसने क्या किया है? रियल वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है। ठीक है, लेकिन रेशियो जो है आपके, रेशियो है हमारा 10 साल का। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 6 साल पहले का रेशियो था और 6 साल बाद की हमारे पास रियल वैल्यू थी, तो क्या किया था? दोनों को हम पीछे ले गए थे 6 साल में। ठीक है, 6 साल पीछे ले गए थे। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करना है, यानी कि तीनों का सम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 7 और 2 9। तो रेशियो से तो ये 9 पार्ट हो गए। ठीक है, लेकिन रियल में हमें 10 साल पहले इनका सम तो नहीं पता, लेकिन रियल वैल्यू पता है, तो कैसे निकल जाएगी? 93 में से माइनस करेंगे 3 × 10, यानी कि सीधा सीधा 30। 93 माइनस का 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 63। ठीक है, बस इसी चीज़ को यहाँ पे आपको समझना है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, क्योंकि रेशियो जब हमारे पास पिछला रेशियो है और प्रेजेंट रेशियो में हमें सम प्रेजेंट में हमें सम दे रखा है, तो उसे हम इजीली पीछे ले जा सकते हैं। लेकिन हम रेशियो को तो आगे नहीं ला सकते, रेशियो के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। रियल वैल्यू को हम इजीली 30, क्योंकि 10 साल हम इसके कम कर देंगे, 10 साल इसके और 10 साल इसके, तीनों के 10-10 साल कम हो जाएंगे, यानी कि टोटल 30 लेस कर देंगे, तो ये आ गया 63। 9 पार्ट 63 के इक्वल, एक पार्ट हो जाएगा आपको यहाँ पे 7 के इक्वल। उसके बाद पूछा है सारांश की प्रेजेंट एज, तो सारांश की एज निकालेंगे। 7 × सारांश ये रहा, 7 × 4 ये आ जाएगा आपका 28। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये रेशियो क्या था आपका? 10 साल पहले का था। तो प्रेजेंट एज कैसे निकलेगी? प्रेजेंट एज निकल जाएगी आपकी 28 + 10, जो कि हो जाएगा 38 ईयर। ठीक है, यहाँ पे बस खेल करने वाली बात यही है कि आपको रेशियो में ये भी ध्यान रखना है कि 10 साल पहले का है और उसकी रियल वैल्यू निकालने के लिए आपको 10 ऐड करना पड़ेगा, कहीं पर आपको लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सीधे सीधे सम दिया था, तो उन्हें हम इजीली पीछे ले जा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप को क्वेश्चन, इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। 4 years ago द फादर्स एज वॉज 3 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन रेशियो होता है उसे हम सबसे पहले लिख देंगे, यानी कि फादर और सन का रेशियो हमें दे रखा है 3 times द एज ऑफ सन, यानी कि सन का कितना था? 3 गुना था। लेकिन एक चीज़ और दे रखी है, ये कब का है आपका? प्रेजेंट का नहीं है, 4 year ago, यानी कि ये आपका 4 साल पहले का रेशियो है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 4 years विल बी 64, यानी कि 4 साल बाद 4 year लेटर उन दोनों की एज का सम फादर प्लस सन कितना हो जाता है आपका? 64। यहाँ पे ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में इतना दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज़ द फादर्स प्रेजेंट एज, यानी कि फादर की हमें प्रेजेंट एज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व? ये आपका यहाँ पे रियल वैल्यू किसकी दे रखी है? हमें इनकी सम की दे रखी है। ठीक है, रियल वैल्यू हमें यहाँ पे किसकी दे रखी है? सम की दे रखी है। तो हमें रेशियो से भी कितना पूछना होगा? सम ही पूछना होगा। तो रेशियो से सम कितना है हमारा? 4, लेकिन रेशियो है 4 साल पहले का और ये है आपका 4 साल बाद का। ठीक है, ये भी पिछले टाइप के क्वेश्चन में से है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे कहीं पे होगा आपका 4 year ago। ठीक है, ये वाला यहाँ पे कहीं पे आपका प्रेजेंट, ठीक, और यहाँ पे कहीं पे आपका 4 year later। ठीक है, 4 year later। ठीक है, तो हमें जो सम है ना, सम हमें यहाँ पे वाला दे रखा है 64, लेकिन रेशियो जो है वो हमें यहाँ पे का गिवन है। ठीक है, तो जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में कर रहे थे, रियल वैल्यू को क्या कर रहे थे? रेशियो तक ला रहे थे, रेशियो के टाइम पे ला रहे थे, यानी कि इस रियल वैल्यू को भी हमें क्या करना पड़ेगा? इस रेशियो के टाइम में फिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ का गैप कितना है? ये आपका 4 years। ठीक है, ये भी आपका 4 years। तो यहाँ पे हम 64 में से कितना लेस करेंगे?
यहाँ पे से यहाँ तक है 4, यहाँ से यहाँ तक है 4, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका, टोटल ये गैप हो गया आपका 8 साल का। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 8, लेकिन हमें ये सम दे रखा है तो दोनों को पीछे ले जाना होगा, यानी कि 8 साल सन की एज पीछे जाएगी और 8 साल फादर की एज भी पीछे जाएगी, यानी कि कितना लेस करना पड़ेगा यहाँ पे हमें 16। ठीक है, 64 माइनस का 16, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 48। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने कैसे किया, 4 ईयर एगो यहाँ पे का हमें क्या गिवन था, रेशियो हमें यहाँ पे का गिवन था। उसके बाद जो रियल वैल्यू थी वो यहाँ पे की गिवन थी, तो इसे हमें यहाँ तक लाने के लिए टोटल गैप हो जाएगा 4 साल ये, 4 साल ये, उसके बाद टोटल हो गया ये 8। लेकिन हम 8 लेस नहीं करेंगे, 8 लेस करेंगे तो कोई एक ही इंसान पीछे आएगा, हमें फादर और सन दोनों की एज पीछे लानी है, तो हम कितना लेस करेंगे 16, तो यहाँ पे आ गया आपका 48। ठीक है, तो इजीली 4 को 48 के इक्वल रखेंगे, एक पार्ट आ जाएगा यहाँ पे आपके 12 के इक्वल। अब उसके बाद इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है फादर की हमें प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, फादर है ये, यानी कि फादर की एज कितनी हो जाएगी आपकी 12 × 3 प्लस, लेकिन ये 4 साल पहले का रेशियो है, तो यहाँ पे प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 × 36 और 4 40। ठीक है, ये हो गए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व। तो आज के क्लास में हमने सारे एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी देखे। बस वहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें रेशियो कौन सा दे रखा है और रियल वैल्यू कौन सी दे रखी है, क्योंकि उसे हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट इक्वल नहीं रख सकते, जैसे यहाँ पे भी नहीं रख सकते थे। यहाँ पे आप ऐसे नहीं करेंगे एग्जाम में कि 4 को सीधे सीधे 64 के इक्वल रख दिया, क्योंकि रेशियो में अलग है और रियल वैल्यू अलग टाइम के, तो ऐसा नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। थैंक यू।